वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जागरण.com के मार्केट सेक्शन में जाके, जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे और दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम अपने अगले कार्यक्रम की लेने की पूरी कोशिश करते हैं। शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-120-4775 1800-120-4775। चलिए अब बाजार से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर तीर्थंकर दास, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिटेल, आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के। वेरी गुड आफ्टरनून तीर्थंकर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तीर्थंकर, अगर हम बाजार की आज बात करें तो हल्की गिरावट के साथ कामकाज करता है। गिरावट करीबन 1% की हो चुकी है निफ्टी और सेंसेक्स में। और आज गिनने वाले जो शेयर है उनमें शामिल है आपके ऑटो कंपनीज, आपकी आईटी सेक्टर से। मेटल कंपनीज में थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिला, लेकिन अब वो फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो आपको कैसा लगता है? व्हाट इज दैट यू आर एनालाइजिंग ऑन द चार्ट्स फॉर मार्केट्स नाउ? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आपका इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत कूल ऑफ आया है फ्रॉम द यूएस एंड द इंडियन मार्केट एज वेल। तो उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी फेड का जो हॉकी स्टेटमेंट था उसके लिए थोड़ा बहुत वरीज है इन्वेस्टर के दिलो दिमाग में। उसके लिए थोड़ा बहुत मार्केट इज ट्रेडिंग इन ए रेंज कंसोलिडेशन मोड या फेज में ये घुस रहा है। But even though our market has been outperforming the other global indices, basically due to the FI participation के चलते। और अगर आप देखोगे तो बॉन्ड यील्ड भी ईज हो रहा है, डॉलर इंडेक्स उसके चलते आपका नीचे आ रहा है। आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस में आपका गिरावट आया है, करीबन 7% के करीबन गिरा था फ्रॉम द प्रीवियस वीक। और अगर आप इंडिया विक्स भी देखोगे, इंडिया विक्स में भी आपका काफी नीचे है। तो that denotes that the risk perception in the market is now at a lower level. So now coming to the technical aspect, तो अगर आप अभी चार्ट का पैटर्न देखोगे तो the rally in the market are getting wider, but the retracement are getting shorter. So definitely this indicates कि the strength in the market and the rally in the market is definitely likely to remain. And प्रेजेंट जो कंसोलिडेशन और जो रेंज बाउंड मूवमेंट है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मे बी द ट्रेडर्स इवन टू एक्युमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स अराउंड द लेवल ऑफ 70,800। वो आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव में 38% रिट्रेसमेंट होता है और 50 डे EMA भी आ रहा है वहाँ पे। तो डेफिनेटली 70,800 से 18,000 का लेवल जो है वहाँ पे एक्युमुलेट करना चाहिए मार्केट में एक क्वालिटी स्टॉक्स। मैं मानता हूँ कि कोई भी ट्रेडर बोलो या इन्वेस्टर बोलो को, दे शुड हैव अ लिस्ट ऑफ गुड स्टॉक्स एंड व्हेनेवर द मार्केट करेक्ट he should nibble on to those particular stocks and gain from it. So आपने बात करी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रेडी रखना चाहिए, तो आपके जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से शेयर है? देखिए, अभी जो मार्केट का आउटलुक है और मार्केट को जो ड्राइव कर रहा है, बेसिकली द बैंक्स और रादर द PSUs और लार्ज कैप। द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप हैज नॉट पार्टिसिपेट टिल डेट। तो अभी जो क्वालिटी स्टॉक्स है और जो भी रिजल्ट का जो सीजन था, रिजल्ट जो आया था, तो more or less in line with expectation ही था। तो at this particular juncture I would rather recommend to accumulate the quality stocks, I mean the large cap stock like the Kotak Bank, HDFC Bank, HCL Tech, Reliance Industries, L&T। और मिड कैप में अगर किसी को अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो मे बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, CO Forge, SKF Industries, those are the one that one can look into the into that, or and that's what it is. चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और आज हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है हमें दिखते हैं कोलकाता से, सचिन दास उनका नाम है। टाटा मोटर्स के 500 शेयर है उनके पास, 442 के स्तर पे खरीदे हुए 442 के लेवल्स पे। टाटा मोटर्स शेयर का 2025 तक भविष्य क्या है? I mean, he is a long-term investor, wants to know
कि चार्ट पे टाटा मोटर्स इफ ही होल्ड्स टिल 2025, so what are the chances of the stock going higher? देखिए ये आपका 3 महीने से ये कंसोलिडेशन में ही है. I mean, it hasn't made any kind of a new high or neither has given has breached a previous low. तो 375 का नीचे का सपोर्ट लेवल है और ऊपर में आपका 475 से 500 का लेवल है. तो इट इज नॉट डूइंग मच. इट इज डेफिनेटली फॉर, अगर आपका इफ द पर्सपेक्टिव इज फॉर 2025 का माने आउटलुक अगर है, तो डेफिनेटली वन कैन रिमेन इन्वेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक. And since there is a particular pattern into this particular stock, so against that basis one can expect a target of 675, and agar 675 agar reach karta hai, to it can go beyond 745 as well. So definitely 390 to 400 का जो लेवल है जब तक बरकरार है, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट बरकरार रहेगा. तो सचिन जी, आपके लिए सलाह है कि आप टाटा मोटर्स के काउंटर को होल्ड कर सकते हैं. आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो लॉन्ग टर्म में 700 लेवल्स को भी सरपास कर सकता है काउंटर. तो यहाँ पे तीर्थंकर की राय है कि आप इस काउंटर को होल्ड करके रखें और लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. विनय पाठक हमें लिखते हैं इंदौर से, एक्सिस बैंक के 1500 शेयर है उनके पास, 843 के स्तर पे लिए हुए. इसके शेयर का 900 के पार, क्या ये शेयर 900 के पार जा सकता है, ये उनका सवाल है. देखिए बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है अमंग्स ऑल, और बैंकिंग स्टॉक में अभी फेवर में भी है. तो 900 का लेवल थोड़ा हाई पे आया है, बट इवन नेवरदलेस ये अच्छा पैटर्न में है, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. इन द नियर टर्म आपका ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन में भी है. तो डेफिनेटली एक टेक्निकल पॉलिस में कहा जाता है कि इसमें वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा है. और टेक्निकल एस्पेक्ट में एक आरएसआई का पर्सपेक्टिव में बुलिश क्रॉसओवर भी है. लेकिन फिलहाल अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो 925 का है, जहां पे द क्लाइंट हैज बॉट. तो डेफिनेटली उसी के चलते वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग आया है. तो इमीडिएट बैरियर इज 925. वो 925 अगर क्रॉस करता है तो 990 का भी टारगेट बन सकता है, जो आपका 150% रिट्रेसमेंट लेवल है. एंड डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर है. तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखना ही बेहतर है. तो विनय जी, आपके लिए सलाह है कि एक्सिस बैंक के काउंटर को होल्ड करके रखें. काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है और हमको पता है कि बैंकिंग सेक्टर हैज बीन इन फोकस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 months. काफी अच्छा प्रदर्शन नतीजों में भी दिखाया बैंकिंग स्टॉक्स ने. उनके एनपीए वरी सब खत्म हो चुके हैं लगभग, और क्रेडिट ऑफ टेक्स के चलते हुए काफी अच्छा मोमेंटम हम पूरे ही बैंकिंग स्पेस पे इस समय हमको देखने को मिल रहा है. सो लॉन्ग टर्म स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पुट, आपको अच्छे यहाँ से स्तर देखने को मिल सकते हैं. 925 is an immediate resistance level that you have to take keep in mind. But yes, if you're a long term investor, you can ignore that, right? Yeah, definitely. I mean, there's no need to place a stop loss in this particular stock क्योंकि काफी strong chart structure है. और if the person is a trader, then he can place a stop loss of 830. Rather than that, if a long-term investor, there's no need to place a stop loss. चलिए, हमारे अगले व्यूअर है पुणे से, वो गुंजन लिखती हैं, थर्मैक्स के 150 शेयर है उनके पास, 2346 के स्तर पे खरीदे हुए. 3 या 6 महीने के लिए टारगेट प्राइस क्या होगा? शी इज अ वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, 3 to 6 months का टारगेट प्राइस मांग रही है आपसे थर्मैक्स के लिए. देखिए ये आपका काफी I mean, it has given a rally historically also, but when it enters into the consolidation phase, तो इसका 6 से 8 महीने का consolidation phase होता है historically. So this is the time to be cautious. Aggressively तो यहाँ पे averaging तो कभी करना ही नहीं चाहिए. और technically भी थोड़ा weakness आ रहा है, RSI में negative divergence दिखने को मिल रहा है. So against that perspective, थोड़ा चांसेस कम है कि आपका जो प्राइसेस है 2346 वो थोड़ा आना थोड़ा मुश्किल है. यू कैन से कि थोड़ा कुछ दिनों के लिए आपका पैसा थोड़ा
अटका रहेगा। सो इट वुड बी बेटर अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करें 1970 1970 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आप Okay. स्टॉप लॉस प्लेस करें, और अगर if it breaches 1970 then further weaknesses can be seen, and and wait for a rally from 1970 onward. तो गुंजन, आप 1970 का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर में निवेशित रह सकती हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इफ इट ब्रेक्स डाउन बिलो दैट स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड, तो आपको वहां से भारी नुकसान हो सकता है। सो बेटर बी वेरी कॉशियस। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाए तो उसका उल्लंघन ना करें, आप हमेशा उसके साथ रहे, उसको यू शुड स्टिक टू योर स्टॉप लॉस। तो अगर वहां 1970 के पास के नीचे खिसकता है स्टॉक, तो आप इसे निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फॉर नाउ यू कैन होल्ड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दीपक यादव हमें लिखते हैं सिलवासा से, भारत फोर्ज के 500 शेयर उनके पास 833 के लेवल्स पे दिए हुए, कितने समय तक होल्ड करेगी, उनका सवाल। जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो व्हेनेवर द मार्केट करेक्ट्स, वन शुड निबल इनटू दिस। सो दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगेन अ राउंडिंग फॉर्मेशन, और ये राउंडिंग फॉर्मेशन आपका 8 से 9 मंथ का पर्सपेक्टिव में हुआ था। तो that particular person has taken the stock at around 833, so Right. one can expect कि 6 से 7 महीने के पर्सपेक्टिव में ये आपका रैली देगा। It has already given a breakout from the pattern, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है करीबन आपका 790 के करीबन, तो वहां से पुल बैक दे सकता है। 790 से 750 के करीबन वहां पे आता है। 750 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो वहां से पुल बैक देगा, और 1000 और मे बी 1050 का भी टारगेट इन द नियर टर्म बन सकता है। तो दीपक जी, आपके लिए सलाह है कि आप भारत फोर्ज के काउंटर में निवेशित रहें। चार्ट्स अच्छे हैं और 1000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि दिस बात फोर, जैसे कि अभी आपको तीर्थंकर ने समझाया कि अगर आप 7 से 8 से 9 महीने तक निवेशित रह सकते हैं तो आपको बेटर रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। सो इट्स ऑलवेज good to hold your stocks for long, then go for short term trading or short term investing. तो आप एक साल से ज्यादा की अवधि के लिए स्टॉक्स रखते हैं तो आपके रिटर्न्स जो है वो बेहतर होते हैं, बिकॉज इट गेट्स टाइम की जो बाजार की वॉलेटाइल सेशंस होते हैं उसमें उतार चढ़ाव के चलते हैं आपको भारी नुकसान हो सकता है। सो स्टे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म। पवन शर्मा हमें लिखते हैं वाराणसी से, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के 200 शेयर है उनके पास, 1980 के दिए हुए, शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू मांग रहा है। जेबी केमिकल एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन इसका मोमेंटम शायद लूज कर रहा है। ऑसिलेटर में या आरएसआई में आपका डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो वन शुड बी अ लिटिल कॉशियस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस एंड कीप इन्वेस्टेड, and the stop loss for this particular counter should be around 1950. थोड़ा weakness आ सकता है, that's the reason why जो आपका बाई प्राइस है उसी में स्टॉप लॉस लगाइए, लाइक अराउंड 1950, एंड क्योंकि थोड़ा चार्ट वीक है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, वन शुड बी कॉशियस इन दिस स्टॉक। तो पवन जी, आप जेबी केमिकल्स में थोड़ा कॉशियस हो जाइए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 1950 का आप निवेशित रहें, लेकिन अगर 1950 ट्रिगर होता है तो एक बार आपके लिए निकलने की सलाह रहेगी यहाँ पे, क्योंकि चार्ट्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे। सो इट्स बेटर दैट यू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और निवेशित रहे जब तक वो स्टॉप लॉस नहीं टूटता। अखिलेश सिंह हमें लिखते हैं पटना से, वेंकीज इंडिया के 200 शेयर है उनके पास, 1961 के भाव में खरीदे हुए, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए 2020 ऑनवर्ड जो रैली दिया था, तो द रैली इज फिजलिंग आउट, और रिसेंट पीरियड में आपका टेक्निकल परलेंस में 61% रिट्रेसमेंट भी तोड़ दिया है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो उसका है, उसका स्विंग लो जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 1520 टू 1550 का, वो भी अगर अभी तोड़, आई मीन द स्विंग लो इज अराउंड 1770, जो काफी नजदीक है, तो वो अगर तोड़ देता है तो काफी वीकनेस आ सकता है, करीबन 1550 के करीबन भी आ सकता है। सो आई वुड रादर सजेस्ट, अगर आप ट्रेडर हो तो अभी यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी वीकनेस आ रहा है।
तो this is one stock I would recommend to hold. तो अखिलेश सिंह जी, आप इस स्टॉक से निकल जाए तो बेटर रहेगा। अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, बिकॉज द चार्ट लुक्स वीक, so it's better that you exit and get into more stocks which are trading at attractive valuations, और जहां पर मोमेंटम हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। तीर्थंकर, जैसे कि आपने कहा कि आप इस स्टॉक से एग्जिट करिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज अभी बाजार में मिल रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है? क्या आईटी शेयर इन लेवल पे खरीदना चाहिए? यस, डेफिनेटली आईटी स्टॉक में निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका काफी हद तक करेक्शन दिया है आईटी सेक्टर एज अ होल, और यहाँ से द सेक्टर एज अ होल इज कंसोलिडेटिंग, सो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स लेना बेहतर रहेगा। और अगर कोई एडवेंचरस अगर बनना चाहता है तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में लेना बेहतर रहेगा। रादर आई वुड सजेस्ट कि टीसीएस या इन्फोसिस जो मार्केट लीडर्स है तो उसमें इन्वेस्ट करना ही बेहतर रहेगा। और अगर मिड कैप में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एलटीटीएस शायद बेहतर रहेगा। यू जस्ट सेड दैट जो मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं, अगर एडवेंचरस होना चाहते हैं तो करें। व्हाई इज इट दैट? डू यू थिंक दैट मिड कैप स्पेस अभी भी वल्नरेबल है फॉर स्ट्रॉन्ग फॉर वोलेटाइल सेशंस? For the past few months, the mid cap and the small cap has not performed, but said that small cap and mid cap are now trading above the 100-day moving average. Okay. वो एक अच्छा important factor है कि it might take time, maybe around first quarter of the next year, वहाँ से आपको market में rally देखने को मिलेगा in the sense in the mid cap and the small cap. They might not contribute to the index rally from here onward, but maybe on the first quarter onward they can rally. That's the reason why I was referring to stick onto the Infosys and TCS rather than being adventurous on the mid cap. कुछ सवाल हमारे पास YouTube से जरिए आए हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं। पंकज भसीन हमें लिखते हैं, HFCL के शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? HFCL उनको शायद निवेश करना होगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा? आई डोंट थिंक सो कि HFCL शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। रादर अगर ये थोड़ा बहुत करेक्शन आता है करीबन आपका 70 ऑड लेवल्स पे, तो वहां पे शायद अगर निवेश करे तो शायद बेहतर रहेगा। द प्राइस इज नॉट गुड इनफ टू इन्वेस्ट राइट नाउ, रादर वन शुड वेट टू करेक्ट एंड कैपिटलाइज एट लोअर लेवल अराउंड द लेवल ऑफ 70। राइट, नीलकंठ गुप्ता का सवाल है एशियन पेंट्स के बारे में कुछ बताइए। एशियन पेंट्स चार्ट पे आपको कैसा लग रहा है? Asian Paints is also one of the stocks which for the past 1.5 year has not witnessed a major breakout, and or for the past 6 months इसमें correction मिला है, and the correction was to the extent of 50%, and the next retracement level is around 2950, that is the 61% retracement level. So यहाँ पे थोड़ा बहुत accumulate कर सकता है, but the ideal price level should be around 2950. Okay. चलिए, एक कॉलर है जिन्होंने सवाल भेजे हैं, जानते हैं कि क्या सवाल है उनका। हाँ जी, मैं हरीश लालवानी बोल रहा हूँ अकोला से। मेरे पास महानगर गैस लिमिटेड है 600 शेयर, जो मैंने 1086 रुपए से लिए है। अभी भाव बहुत कम है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मैंने महानगर गैस के शेयर है उनके पास 600 शेयर है, 1086 में लिए हुए हैं, 1086 में। जानना चाहते हैं कि क्या करें। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ये आपका नीचे का 685 का डबल बॉटम बनाया था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रैली दे रहा है, and immediate swing high is around 905 to 910, so it is on the verge of giving a breakout. So definitely chart structures are very good enough, but it would be wiser to buy on strength, that is अगर 910 के ऊपर अगर तोड़ता है, if it stays above 910, then he can definitely invest and witness a rally of around 1025 to 1035. Okay. दृष्टि का सवाल है अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड के स्टॉक में क्या करना चाहिए? Auto stock has, since the
2020 onward it has performed, but for the past few months, that is from September onward, it has been on a particular range. तो फिलहाल अभी इसका important support level 140 का है. Let's see if it holds or not. If it holds, then definitely one can accumulate this stock. So systematic investment करना चाहिए अशोक लेलैंड में. 140 at current juncture, one can definitely accumulate some stock, and if it reaches that particular level, then lower level of 125 is another level where one can accumulate the stock. तीर्थंकर, स्टील सेक्टर में अगर हम बात करें तो जो सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी की थी उसको हटा दिया है. अब आपको क्या लगता है कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना बनता है या फिर अभी भी दूर रहे, बिकॉज डिमांड सिनेरियो इज स्टिल नॉट क्लियर? नहीं, डेफिनेटली इसका करेक्शन काफी अच्छा, मतलब it is at an attractive price level right now. All the metal stocks right now, like the Tata Steel, Jindal Steel, and the like of Hindalco, they're all at a very good level, and one can definitely invest in the. और आपका आज चाइना का interest rate का भी decision था, तो they have also kept the interest rate unchanged, and the news that you talked about. So definitely cues are positive for the sector as well. But again, since the market is on a consolidation phase right now, so definitely one should again wait for a confirmation in the sense, like if somebody wants to buy a Tata Steel, so 110 के ऊपर अगर जाता है तो शायद वो बेहतर रहेगा, और अगर जिंदल स्टील अगर बाई करता है तो maybe at around this level is also good enough. So definitely I don't think there can be further correction in the metal stock. One can definitely accumulate the stock rather than outright buy. So Jindal Steel among the pack is the better option to trade for. Okay. भारत हीरानंदानी का सवाल है, बजाज फाइनेंस व्यू बॉट 10 at 7,000, एवरेज कब करना चाहिए? So again, one of the stocks which one should have there in their kitty whenever the market corrects, and accumulate at lower levels. So definitely better pick है, and lower level of 6,300 maybe is a better priced. So वहाँ पे शायद एवरेज करना शायद ठीक है. मार्केट इज नॉट, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है मार्केट में अराउंड द लेवल ऑफ 70,300. दैट्स द रीजन व्हाई बजाज फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है. तो 6,300 इज एन आइडियल लेवल टू बाय ऑन. He has one more question. He's saying IT sector अपने हाई तक कब जाएगा? Well, this is hard to say, but as I said, market में आपका first quarter onward market में शायद आपको रैली देखने को मिलेगा. तो from there on, it's hard to predict when the market is gonna make a new high or stuff. But from first quarter onward, market में एक रैली देखने को मिल सकता है. So definitely, these are an exciting time where one should accumulate the stock. One cannot predict a top or a bottom in the market. Rather, one should invest in a particular stock जहाँ पे आपका correction हुआ है. So IT sector as a whole has given a decent amount of a correction. So these are the right time to accumulate this stock and wait for a rally. And I expect that from the first quarter onward, next year, one can expect a rally and get a decent kind of a return. शेख फयाज जी सवाल लिखते हैं, कोची शिपयार्ड के शेयर है उनके पास 586 के लेवल्स पे खरीदे हुए, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? टू हाई अ प्राइस. इसका वैल्यूएशन आपको देखना पड़ेगा अभी भी क्या है कि नहीं है, बट ऑन टेक्निकल पॉइंट इट हैज गिवन अ शार्प रैली, एंड अगर कोई करेक्शन भी देता है तो द करेक्शन वुड बी आल्सो दैट डीप. वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, अगर आपका होल्ड है तो लेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक. और अगर आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो यू हैव टू हंट फॉर लोअर लेवल्स अराउंड द लेवल ऑफ 590 to 600. तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा. और टेक्निकल पार्लेंस में भी आपका डिप में ले रहा है RSI में, तो दैट इज अ नेगेटिव साइन. सो
सो रादर इफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो 590 के लेवल पे करना ही शायद बेहतर रहेगा, 590 to 580 के लेवल पे. रादर इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक and wait for lower level of 580. What is your view on Bharti Airtel stock? A very strong stock. It's holding on to the levels and it's on up move. Yes, telecom sector is also one sector one should have a focus on. और भारती एयरटेल का आपका टेक्निकल परलेंस में 780 to 790 का लेवल पे ब्रेकआउट दिया है and it is trading decisively above it with volume. So definitely no negative aspect can be seen in this stock. Even the RSI is not at all in the overbought situation. So definitely और भी rally बाकी है इसमें. Maybe for the short term traders an upside target of around 900, 890 to 900 for the short term target हो सकता है. Or for in the long run period also one can remain invested in this stock. One of the better chart structure can be seen, so definitely one can remain invested in this particular stock. What's your take on PNB, Punjab National Bank? काफी अच्छा momentum हमने इसमें देखा है. It's around 47 levels now. Should one really exit, because बहुत लोगों ने इसको 38, 39 पे accumulate किया. Is it time to really book profits and move out or stay invested? Yes, you are absolutely right कि काफी रैली दे चुका है और टेक्निकली भी आपका 48 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, दैट इज अराउंड अक्टूबर 2021. सो 48 अगर रेजिस्टेंस अगर फेस कर रहा है अभी नियर टर्म में भी फेस करेगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है. सो जिन लोगों का प्रीवियसली लिया हुआ है तो थोड़ा बहुत बुक कर लेना शायद बेहतर रहेगा. बट अगर 45 अगर ब्रीच करते हैं तो हायर टारगेट ऑफ 55 to 57 कैन आल्सो बी सीन. सो अगेन आउटराइट एग्जिट करना भी ठीक नहीं है. यू कैन एग्जिट पार्शियली फ्रॉम दिस स्टॉक एंड वेट फॉर and trail your stop losses. Abhi trailing stop loss should be around 45. So 45 to 44 का stop loss maintain करके and exit partially from this stock. Tirthankar, do you track crude oil prices internationally? Well, not exactly, but well, as I said कि crude oil prices में आपका गिरावट आया था 7% के करीबन आपका previous week में गिरावट आया था. Against that perspective, market is acting positively. I mean that aspect is acting positively for the Indian market. And chart pattern जो मैंने crude oil में जितना देखा था तो यहाँ से और थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है. करीबन 77 से 75 का लेवल भी आने का चांसेस है. और आपका चाइना द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल बीइंग द चाइना, जहाँ पे आपका डिमांड इज श्रिंकिंग आउट, तो उसके पर्सपेक्टिव में ही आपका थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है. जैसे मैंने कहा 77 से 75 लेवल, तो वहाँ पे आकर बॉटम बना के फिर आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है. Will that have a negative impact on companies like Reliance Industries and ONGC and a positive impact on OMCs like HPCL, BPCL? Yeah, it is already being reflected in the on the BPCL IOC के आज प्राइसेस में ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि थोड़ा बहुत आपका उछाल देखने को मिल रहा है. 1.5% के करीबन उछाल है आपका BPCL में, HPCL में. बट दिस आर बेसिकली न्यूज ड्रिवन है. आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के चलते हैं तो उसमें टेक्निकल आपका काम नहीं करेगा. तो वहाँ पे आपका जो न्यूज डेवलपमेंट हो रहा है उसके चलते ही आपका इसमें प्राइसेस मिलेगा. और रिलायंस क्रूड के साथ लिंक करना भी ठीक नहीं है. दे हैव अ वाइड लॉट ऑफ businesses right now and the telecom and everything. So वो भी क्रूड के साथ लिंक करना ठीक नहीं है. Tirthankar, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक आसान सा काम करना होगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कूपन कोड को इस्तेमाल करके 5paisa.com पे लॉगिन करिए और ढेर सारे ऑफर्स पाइए. अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दीजिए. आपको एक बार जाते जाते फिर याद दिला दें कि अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्टॉक पे है, चाहे वो आपको सेक्टर व्यू चाहिए, चाहे फिर आप
डेरिवेटिव सेगमेंट में फंसे हुए हैं, वहां से कैसे निकलना है, इन सब सवालों को आप हमें पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-120-4775। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।